गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम बात कर रहे हैं बोरॉन फैमिली की। ठीक है, बोरॉन फैमिली में मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या कवर कराया था, हम एसिड्स की बात कर रहे थे। एसिड में मैंने तुम्हें बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्पेशली स्ट्रॉन्ग एसिड की जब बात कर रहा था, दो तरीके से उसको क्लासीफाइड किया था। कौन कौन से तरीके थे बेटा एसिड को क्लासीफाइड करने के? एक हमने क्या बोला था, ऑक्सीडाइजिंग एसिड था, दूसरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड था। ऑक्सीडाइजिंग एसिड में मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग गैस देगा। और स्पेशली तुम्हें याद रखना है H2SO4 के केस के टाइम पे कि अगर कॉन्क H2SO4 है, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वहाँ पे SO2 गैस रिलीज होने वाली है। ठीक है, H2 गैस रिलीज नहीं होगी। H2 गैस कब होगी? जब डाइल्यूट H2SO4 अपने पास होगा। ठीक है, एक चीज तो ये है। HNO3 कोई भी रहेगा, NO2 गैस रिलीज होगी। Cr2O3 गैस रिलीज होगी जब हम यूज कर रहे हैं K2Cr2O7 और K2Cr O4। ठीक है, तो एक करस्पॉन्डिंग गैसेस की मैंने तुम्हें बात बता दी थी। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे बेटा वो है ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन फैमिली। ट्राई हैलाइड का मतलब समझ आता है? जैसे बोरॉन फैमिली में कौन कौन से मेंबर है बेटा? बोरॉन है, ठीक है, पूरा इसी के बताता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। जैसे बोरॉन की अगर बात करी, ठीक है, तो बोरॉन किस किस में एग्जिस्ट करता है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इन्हीं को उठाओ और ट्राईहेलाइड्स बना दो। बोरॉन की वैलेंसी 3, इन सभी की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस में जाएगा तो क्या बन जाएगा? BF3। तो इस तरीके के हमारे पास क्या बनेंगे? पहला हमारे पास है BF3, BCl3, BBr3 और BI3। इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, ये सभी बात तुम एकदम तरीके से जानते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? आज का टॉपिक जो है वो है ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन फैमिली। तो हमारे पास BF3 है बेटा, BCl3 है, BBr3 और BI3 है। अब मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जब हम BF3 की बात कर रहे हैं तो BF3 क्या होती है? गैस होती है। BCl3 वापस से गैस है। जैसे ही BBr3 की ओर जाएंगे लिक्विड है फिर सॉलिड है। इसका मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अगर हम गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम गैस से सॉलिड की ओर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब जो इसके पार्टिकल्स हैं बेटा कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? क्लोज, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। और क्लोज कब आएंगे? जब कोई ना कोई फोर्स इसके बीच में काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक फोर्स होता है पहली चीज तो याद रख लेना कि गैस है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स है जो इसके मॉलिक्यूल्स को पास लेके आ रहा है वो फोर्स है बेटा वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट के। ये किसके प्रोपोर्शनल है? मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट जितना बढ़ेगा वैन डर वाल फोर्स उतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। समझ में आती है बात? तो अगर हम BF3 की बात करें और BI3 की बात करें तो हमें ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है कि BI3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि बोरॉन तो सभी में कॉमन है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? आयोडीन का। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट है वो किसका होगा बेटा? BI3 का। इसलिए क्या है, इसमें वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। वैन डर वाल फोर्स होने के कारण ही क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है। क्लियर है? तो पहली चीज़ ट्राई हैलाइड ऑफ बोरॉन फैमिली में ये हमें पता होना चाहिए कि कौन गैस है, कौन लिक्विड है और कौन सॉलिड है। इतनी बात समझ आती है? अब इसमें मेन कहानी क्या है, जब भी हम हैलाइड फैमिली को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर मैं BF3 की बात करूं, मैंने क्या बोला? BF3। अब ये कुछ नया नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ रखे हो। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इतनी बात हमें समझ आती है? ठीक है, अब देखो बेटा यहां अगर बोरॉन को देखोगे, बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं इस बॉन्ड से, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आ रहे हैं। मतलब बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब क्या है? दो टाइप के पढ़े थे, हाइपर और हाइपोवेलेंट कंपाउंड अभी बना हुआ है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, तो बोरॉन क्या करेगा बेटा, यहां पे होगी बैक बॉन्डिंग। जो बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स हैं, ये जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं, अगर मैं सभी की बात करूं, चाहे मैं BF3 उठा के देखूं, चाहे मैं यहाँ पे क्या ले लूं, Cl3 ले लूं, चाहे Br3 ले लूं, चाहे I3 ले लूं, किसके? इन सभी बोरॉन्स के। तो बेटा इन सभी में जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। बोरॉन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करता है। या तो डाइमराइज होगा, ठीक है, और अगर डाइमराइज नहीं है तो कहीं ना कहीं इसमें बैक बॉन्डिंग का केस सामने आने वाला है। या तो बैक बॉन्डिंग होगी या तो क्या करेगा, डाइमराइज होगा, डाइमर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अब कहाँ पे डाइमर होगा और कहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहा है बेटा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग ये मैंने तुम्हें बताया केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, या तो बैक बॉन्डिंग होगी या होगा बेटा यहाँ पे डाइमराइजेशन, ये डाइमर फॉर्म कर लेगा। ठीक
ठीक है। अब किस केस में बैक बॉन्डिंग होगी, किस में डाइमर बनेगा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, पहले आराम से समझ लो कि मैं बोल क्या रहा हूँ कि बोरॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखूँ तो क्या है, 1s2 2s2 2p1, यही है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो हमने क्या करा, ये बनाया 2s2 और ये बनाया बेटा 2p1। बिल्कुल बच्चे वाली बात है, ठीक है, और तुम बच्चे हो तो आराम से समझना है इस बात को। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, हमने कितने फ्लोरीन ऐड करने, 3 फ्लोरीन ऐड करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो एक्साइट हो गया, आगे चला जाएगा पी में, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन बचा, पी में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब एक फ्लोरीन यहां ऐड होगा, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये केस थी बेटा किसकी, जब हम बना रहे थे BF3। बट अब यहां पे ध्यान से एक चीज देखना कि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, देख रहे हैं, ये बोरॉन के पास क्या आ गया बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर फ्लोरीन को देखोगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, या 2,7, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया इसके पास, इसके वैलेंस सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया 7। तो फ्लोरीन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जबकि बोरॉन अभी भी लड़ाई कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या करेगा बोरॉन, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, फ्लोरीन इसमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। क्या बोला मैंने, वापस समझना है इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं देखो आसान है, पढ़ा हुआ भी है पहले, ये था अपने पास BF3, ठीक है, यहां इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, 2p वैकेंट ऑर्बिटल है। 2p क्यों, क्योंकि बोरॉन सेकंड फैमिली का मेंबर है, ये अभी दिखाया था मैंने। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे ये दिख रहा है क्लियरली, वो 2p वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये करेगा क्या बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्लोरीन के पास अपने लोन पेयर्स हैं, फ्लोरीन अपने लोन पेयर्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू पीछे इसको दे देगा। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। पीछे से बॉन्ड बन रहा है, बैक बॉन्डिंग। पीछे से क्यों बन रहा है बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी आगे से एक बॉन्ड है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, पीछे से फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। किसके थ्रू बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन सब में कहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, कहाँ पे डाइमराइजेशन है, तो केवल एक चीज समझो कि बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल है। ठीक है, उसको समझने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए बेटा कि जब हम बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे दोनों एलिमेंट्स जहां पे बैक बॉन्डिंग हो रही है कि ऑलरेडी वहां पे एक बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो पीछे से बॉन्ड बनेगा। जब आगे से कोई बॉन्ड बना होगा तभी तो बैक बॉन्डिंग होगी, तो ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड वहां होना जरूरी है, पहली कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन क्या है, जहां पे भी बैक बॉन्डिंग होगी उनमें दोनों ही एलिमेंट्स में या दोनों ही एटम में से कम कोई एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना कंपलसरी है। जैसे बोरॉन और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बात है कम से कम एक तो सेकंड पीरियड का होना कंपलसरी है। तो मैंने क्या बोला, ऑलरेडी एक बॉन्ड बना होना चाहिए तभी बैक बॉन्डिंग होगी, दोनों में से एक एटम या एक एलिमेंट कम से कम क्या होगा, सेकंड पीरियड का होगा। तीसरी बात कि तीसरा पॉइंट क्या है कि एक के पास क्या होना चाहिए बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरे के पास उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना कंपलसरी है। एक ने पीछे इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे ही नहीं तो कहाँ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, रखेगा कहाँ। बोल रहा था कि बैक बॉन्डिंग की जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या बोली थी बेटा कि दोनों एटम्स के बीच में या दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें कि दोनों में से कम एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जहां पे भी बैक बॉन्डिंग हो रही है उन दोनों एलिमेंट्स में से एक के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जैसे बोरॉन के पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, और दूसरे एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए जिससे वो डोनेट करेगा तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है, जो इनका एनर्जी लेवल है बेटा वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जैसे बोरॉन के केस में मैंने बताया तुम्हें कि बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, 2p में, और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, 2p में। चारों कंडीशन समझ आ गई। पहला हमने क्या बोला, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे का लोन पेयर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमने क्या बोली
कि कम से कम एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या, फोर्थ कंडीशन, कि इन दोनों में से कम ये जो दोनों एटम्स हैं इनकी जो एनर्जी गैप है बेटा ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं बेटा यहाँ, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं एक बार, जैसे मैंने क्या बोला, BF3 की बात कर रहा था मैं, ये है BF3। ठीक है, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास यहाँ लोन पेयर है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को बोरॉन को दे देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, सभी कंडीशंस हैं। देखो बेटा, बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में पहले ही सिंगल बॉन्ड है, एक बात। दूसरी बात, दोनों के दो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, एक तो होना ही चाहिए था, तो दोनों सेकंड पीरियड के हैं, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर प्रेजेंट है। और लास्ट, इन दोनों का जो एनर्जी गैप है बेटा वो भी क्या है, बहुत कम है, 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब अगर मैं यही बात करूं BCl3 की, तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, Cl Cl Cl। ठीक है, तो यहां इसके पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास क्या होगा बेटा, Cl के पास क्या होंगे यहाँ पे, लोन पेयर। बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन क्या कर देगा, इसको फिल कर देगा, किसके थ्रू, इन लोन पेयर्स के थ्रू। तो बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये आए, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बैक बॉन्डिंग के थ्रू आ गए, तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और यही तो हमने करना था, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना था। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बेटा। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 6, 2 4 6, और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस बैक बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये तो 2 के 2 सेकंड पीरियड के एलिमेंट थे, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, बट जो बोरॉन है ये सेकंड पीरियड का है, कम से कम एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक के पास लोन पेयर, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और जो चौथी मेन कंडीशन है कि इनका जो एनर्जी गैप है बेटा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, जबकि Cl का क्या है बेटा, 3p। तो 3p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, समझ गए। बट अब मैं अगर इसके बाद वाला एलिमेंट देखूं, ठीक है, अगर इसके ठीक बाद में देखूं, Br और Br, देखो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, ब्रोमाइन के पास लोन पेयर, उसके बाद भी ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो इनका एनर्जी गैप है बेटा अब वो मैक्सिमम हो गया। बोरॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहां से आएंगे, 4p से, कहां पे आएंगे, 2p में। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप है बेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होने वाली है बेटा, बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी किसके ऊपर, BF3 के केस में। समझ गए बात को, BF3 के केस में ये सबसे ज्यादा होगी। तीनों केस समझ आ गए। अब इसके बाद अगर मैं Bi3 देखूं, तो I में तो जो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो कहां पे होंगे, 5p में। 5p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की चारों कंडीशंस तुम्हारे सामने रख दी मैंने। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दोनों एलिमेंट्स में से एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और एनर्जी गैप कम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p 3p, तो भी सही है। बट जैसे ही 4p में गया तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो BF3 और BCl3 में तो होगा बेटा क्या, BF3 और BCl3 इन दोनों में तो होगी बेटा बैक बॉन्डिंग, इन दोनों में क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग। बचे हुए जो हैं इनमें होगा डाइमराइजेशन। अगर बैक बॉन्डिंग से इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर देंगे बेटा, डाइमर। क्या फॉर्म कर देंगे, डाइमर फॉर्म कर देंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा डाइमराइजेशन। समझ आती है बात, दोनों के समझ आ गए। कहाँ पे, जहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है वहीं डाइमर बनेगा बेटा। ऐसा नहीं कि तुम उठा के BF3 का डायमंड बना दो, डाइमर बना दो B2F6, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुमने पकड़ा BF3, तुमने बोला नहीं भाई हम तो इसका डाइमर बनाएंगे, डाइमर मतलब क्या हो जाएगा, BF3 और BF3 दो बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा B2F6। पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको डाइमर की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी क्या हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो डाइमर कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बेटा, डाइमर फॉर्म हो रहा है BR3 और BI3 में। तो BBR3 का अगर डाइमर बनाओगे तो क्या हो जाएगा B2BR6, इसका क्या हो जाएगा B2I6। ठीक है, डाइमर अगर फॉर्म करना चाहोगे तुम इसका, तो डाइमर क्या बनेगा बेटा,
समझ पा रहे हो ना बॉन्डिंग और डाइमराइजेशन का, ठीक है, ट्राई हैलाइड्स में। तो जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी कवर किया हुआ बेटा ये टॉपिक, ठीक है। कंडीशन से याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो BF3, अगर हम ट्राई हैलाइड की बात करें, BF3 और BCl3, इन दोनों में ही होगा बेटा क्या, बैक बॉन्डिंग। इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होगी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, चाहे हम BF3 की बात करें चाहे BCl3 की बात करें, क्योंकि जितनी भी कंडीशंस बैक बॉन्डिंग के सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। बट अगर मैं इसको देखूं बेटा, ये तो कर रहा है बैक बॉन्डिंग, बट अगर यहीं मैं बात करूं किसकी, BBr3 की, BBr3 और BI3, इसकी बात करूं तो यहां पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा। और किस टाइप का डाइमर फॉर्म करेगा, BBr3 है, BBr3 और BBr3 ले लो तो क्या हो जाएगा बेटा, B2Br6, B2H6 डाइबोरेन, याद है B2H6 उस तरीके का, Al2Cl6, ठीक है। ये डाइमर्स है तुम्हारे, क्योंकि B2H, अगर हम BH3 की बात करें, यहाँ पे जो हमने बॉन्डिंग में पढ़ा था कि BH3, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बट बेटा हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती थी। तो क्या करता था, BH3 और BH3 मिलकर क्या बना देते थे, डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या होता है, B2H6, ठीक है, वो बनाना बॉन्डिंग काम होती है। सेम है यहाँ पे भी, क्या हो जाएगा, B2Br6, B2Br6, और ये क्या बन जाएगा, B2I6। तो दोनों बातें समझ आ गई कि BF3 BCl3 में होगा बैक बॉन्डिंग, और BR3 और BI3 में होगी बेटा डाइमराइजेशन। किसके लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बैक बॉन्डिंग का केस जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डाइमर फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, बट जहाँ पे डाइमर बन रहा है उस तरीके का बनेगा डाइबोरेन टाइप का, जैसे डाइबोरेन में B2H6 है, ठीक है। आगे उसको कवर करेंगे डाइबोरेन को। तो ये बैक बॉन्डिंग और डाइमराइजेशन दोनों, इसको नोट कर लो, बैक बॉन्डिंग एंड डाइमराइजेशन, लिख भी लेना इसमें, बैक बॉन्डिंग एंड डाइमराइजेशन, ठीक है, हो गया, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब बेटा आते हैं ट्राई हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलाइड्स। अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें, जैसे मैं तुम्हें NCl3 के केस में बताया था, ठीक है, NCl3 के केस में क्या था, 3 के 3 Cl, थोड़ा अगर रिवाइज करोगे नाइट्रोजन फैमिली को तो तुम्हें बताया था कि अगर sp3 और उससे कम हाइब्रिडेशन है तो जितने भी रिप्लेसिंग ग्रुप है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लगा दो, ये समझा था। अगर sp3D आ रहा है या D2 आ रहा है तो जितने D हैं पहले उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लो, D2 है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, D है तो 1 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। बट वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। हाइड्रोलिसिस जब हम कर रहे हैं ट्राई हैलाइड्स का, जैसे BF3 की बात करें, BCl3, BBr3, तो इसमें दो तरीके का हाइड्रोलिसिस होता है बेटा, एक तो होता है पार्शियली हाइड्रोलिसिस, एक होता है फुल्ली हाइड्रोलिसिस। क्या बोल रहा हूँ मैं, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, हमने करना है इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर में डालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से समझना कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कौन सा ट्राई हैलाइड है जो पार्शियली हाइड्रोलिसिस करता है। तो ये है बेटा जिसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, पार्शियली हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा BF3 का। बचे हुए जितने भी हैं तीनों, ये करते हैं फुल्ली हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जो पूरी तरीके से वाटर में जाके ब्रेक हो जाने वाले हैं। जब BF3 की बात करेंगे तो ये पार्शियली हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स आएंगे वो मैं बताता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा, तुम्हें BCl3 से बताना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पीछे की बात क्लियर होगी बेटा, ये जो बता रहा था कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3, हम बात कर रहे हैं ट्राई हैलाइड्स की, ठीक है। ये गैसेज हैं, ये लिक्विड है, सॉलिड है। क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, वॉन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे क्लोज आएंगे और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताया था इसका, ठीक, बैक बॉन्डिंग और डाइमर का कॉन्सेप्ट कि कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, कहाँ डाइमर बनेगा, बैक बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशंस है, और डाइमर अगर फॉर्म होगा तो कैसे होगा। डाइमर को और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब डाइबोरेन में बताऊंगा। डाइमर में जो डाइबोरेन है B2H6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। वैसे थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है कि वो ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग टाइप का कुछ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमारी क्लियर होगी। उसके बाद मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ जो ट्राई हैलाइड है इसका हाइड्रोलिसिस। तो BF3 तो करेगा पार्शियली हाइड्रोलिसिस, बचे हुए जितने भी हैं ये करेंगे फुल्ली हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट की मैं तुम्हें बात बताता हूँ, इसका प्रोडक्ट देखो अब, ठीक है। उठाया हमने यहाँ से BF3, बाद में देखते हैं,
ठीक है, पहले BCl3 देख लो, BF3 का पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा, BCl3, ठीक है, हमने डाला इसको वाटर में। जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये बेचारा क्या करेगा, यहाँ से एक चीज़ और देख लो, B+3 में होता है, Cl किस में होता है, माइनस में, ये किस में टूटेगा, H+ और OH माइनस में, यही होता है, ठीक है। तो ये जो बोरॉन है पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, इस नेगेटिव OH के साथ। जो बोरॉन पॉजिटिव है किसके साथ जाएगा, इस नेगेटिव के। तो बोरॉन का जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3, OH की कितनी है, 1, क्रॉस कर लो, BOH होल थ्राइस। तो क्या बन गया पहला प्रोडक्ट, BOH होल थ्राइस, आसान है, BOH होल थ्राइस। H बचा है, Cl बचा है, H और Cl बन जाएंगे, कितने Cl है बेटा यहाँ पे, 3 Cl है, तो कितने Cl बन जाएंगे, 3 HCl बन जाएंगे, 3 HCl, क्या बन गए, 3 HCl, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ से तो मैं बता रहा हूँ जिससे आसानी से समझ आ जाए। ये क्या तुम्हारा ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 भी इसको लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H3BO3। समझ आया क्या करा, BCl3 था, पानी के अंदर डाला, तो हमें पता है एक तरीका तो ये कि हम इसके कैटाइन एनाइन लिख लें, कैटाइन एनाइन लिख लें, क्रॉस करवा लें तो मिल जाएगा। दूसरा तरीका एक और है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से, थोड़ा और अगर तरीके से देखना चाहोगे इसको, तो हमने क्या बोला बेटा, ये है BCl, Cl और Cl, ये नाइट्रोजन फैमिली मैंने तुम्हें बताया था। हम रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं बेटा, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहा है। वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, बोरॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो O है ये अटैक किसको करेगा, बोरॉन को। तो यहाँ से जो OH है बेटा, ये जो OH है, ये OH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ये जो OH है ये डायरेक्ट आके बोरॉन के साथ ऐड होगा, ठीक है। और जैसे ही बोरॉन के साथ ऐड होगा, ये जो Cl है बेटा ये चलाएगा H के साथ। क्या बोला मैंने, कुछ समझ नहीं आया, वापस से देखो। ये था हमारे पास क्या, BCl3, ये था H2O। H2O में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जो OH वाला पार्ट है वो अटैक करेगा बोरॉन को, और बोरॉन के साथ जाके ऐड हो जाएगा कौन, OH ऐड हो जाएगा। ये जो OH है ये जाके ऐड हो जाएगा किसके साथ, इस बोरॉन के साथ। जो Cl है ये यहाँ से रिमूव होकर कहाँ चलाएगा, H के साथ। तो क्या हो गया, HCl अलग हो गया, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया, BOH। तो जो बनेगा आगे, अब ये कैसा बनने वाला है, कुछ BOH, पहला दूसरा मॉलिक्यूल लोगे BOH, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल लोगे BOH। तो ये बन गया बेटा इस तरीके से, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेबल नहीं होता, मैंने तुम्हें पूरा बता रखा था। तो ये होता है H3BO3 में, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं है, तो इस तरीके से आ जाएगा H3BO3। समझ पाए ये कहानी पूरी कि हाइड्रोलिसिस में हुआ क्या। BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो तुम्हें मिलेगा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 या BOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। क्लियर है। दूसरा केस यहाँ पे ही देखना, यहीं अगर मैं बात करूं इसकी, दूसरा केस उठा के देखते हैं, Bi3, BBr3, ये ले लिया, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करा है, वाटर के साथ रिएक्ट करा है, सेम कंडीशन, 3+ Br माइनस H+ OH माइनस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, B और OH कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, BOH होल थ्राइस प्लस, अब यहाँ पे H है और यहाँ पे Br है, पहले में HCl बना था, यहाँ पे क्या बनेगा, HBr। क्या बोला मैंने, जब हमने लिया था यहाँ पे BCl3 किसके साथ, वाटर के साथ, तो यहाँ तुम्हें B और Cl मिलेगा BBr की जगह, तो क्या हो जाएगा ये BOH होल थ्राइस प्लस HCl, जबकि इस केस में क्या मिला, HBr। थोड़ा और नीचे जाके देखोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर तुमने ले लिया Bi3, रिएक्ट कराया वाटर के साथ, तो क्या मिल गया बेटा, BOH होल थ्राइस प्लस HI। 3 ये मिल जाएंगे, 3 यहाँ मिल जाएंगे, 3 यहाँ मिल जाएंगे। आसान सा है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बात है। इस तरीके से इसको कर लेना, रटना नहीं है इसको बिल्कुल, ठीक है, याद भी नहीं करना, सीधे समझो कि बोरॉन +3 Cl-1 क्रॉस कर लेना आयंस ब्रेक करके, ये मिल जाएगा तुम्हें क्या, हाइड्रोलिसिस। तो ये है बेटा हाइड्रोलिसिस किसका, ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरॉन्स का।
ठीक है, नोट मत करना, इसको मैंने तरीका बताया। बट जब हम बात कर रहे हैं BF3 की, तो मैंने क्या बोला कि BF3 क्या होता है बेटा, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करता है। सपोज BF3 के पास केवल एक BF3 मॉलिक्यूल से तो ये बना नहीं होगा, तो मिलियंस ऑफ BF3 हैं, ठीक है। उसमें से अगर कुछ BF3 ऐसे हैं जो तो पूरे तरीके से हाइड्रोलिसिस हो रहा है जिसका, और कुछ ऐसे हैं जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलिसिस, मतलब जो पूरी तरीके से हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो इसमें क्या बनता है बेटा, BF3 में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं, अब इसका प्रोडक्ट देखना बिल्कुल ध्यान से, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, F है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो HF बन जाएगा, यहाँ पे HCl बना है, HBr बना है, HI बना। इसका मतलब BF3 के केस में क्या बनेगा बेटा, एक तो HF बनेगा, H3BO3 भी बनेगा, बट एक्स्ट्रा क्या बनेगा, BF4-, ये प्रोडक्ट इसमें एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। इसका ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रहने वाला है। समझ पाए मैंने क्या बोला, इसका ये जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स्ट्रा होगा। तो हाइड्रोलिसिस अगर हम BF3 का कराते हैं, अब देखो अगर जैसे मैंने BF3 उठाया, इसको डाला वाटर में H2O, इसको डाला वाटर में, वाटर प्लस वाटर, हेडिंग डाल लेना हाइड्रोलिसिस ट्राइहैलाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं तुम्हें, पहले ये बनेगा BOH होल थ्राइस प्लस H और I मिलके क्या बना देंगे, HI। नंबर ऑफ मोल्स में नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं समझ आ गया, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बनेगा BOH होल थ्राइस, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या तुम्हारे पास Br है, तो क्या बन जाएगा HBr, नेक्स्ट बन गया HBr। उठा के यहाँ से लेके जाओ, क्या बनेगा BOH होल थ्राइस प्लस HCl, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको अब देखना वापस से क्या बोल रहा हूँ। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, एक तो यही बनेगा BOH होल थ्राइस प्लस HF भी बनेगा। तो फिर इसमें ऐसा क्या नया है, इसमें ऐसा क्या नया है जिसको हम पार्शियली हाइड्रोलिसिस बोलें, ठीक है। इसमें कुछ मॉलिक्यूल तो फुल्ली हाइड्रोलिसिस होकर ये प्रोडक्ट दे देंगे, बट बचे हुए कुछ हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, इस HF के साथ वापस से अटैक करेंगे और यहाँ पे बना देंगे BF4-, ठीक है। क्या बना देंगे, BF4-। नोट कर लो इसको। समझ आ गई बात है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना इसको। पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ फुल्ली हाइड्रोलिसिस, पार्शियली हाइड्रोलिसिस भी हो गया तुम्हारा, और ये हो गया बेटा तुम्हारा फुल्ली हाइड्रोलिसिस। तो ये याद रखना हमेशा। क्लियर है। ट्राइहैलाइड समझ आ गया, बैक बॉन्डिंग, डाइमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, ये प्रोडक्ट जो हैं। एक याद रखना है कि HF अगर BF3 है तो यहाँ पे BF4- बनेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जितने BF हैं, BF3 जितने हैं, जितने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैं, उन्होंने हाइड्रोलिसिस करा, हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोडक्ट मिला, ये तो हमें समझ आ गया। बट कुछ BF3 ऐसे होंगे बेटा जो हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि पार्शियली हाइड्रोलिसिस का मतलब ये नहीं कि सबके सब मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा बेटा, वो BF3 क्या करेंगे, एक F को अट्रैक्ट करेंगे और बना देंगे BF4। जितने बचे हुए BF3 होंगे वो क्या करेंगे, F को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, BF4। और F अगर अट्रैक्ट करा है, अपने में ऐड करा है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आने वाला है। बस ये चीज़ एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। नोट करो। मैं तुम्हें बेटा एक टॉपिक और कवर कराया था बोरेक्स के बारे में, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, एक टेस्ट उसमें पढ़ते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, उसको आगे पढ़ाऊंगा मैं। ग्लासी टाइप बनता है कुछ, मैंने बताया था ग्लासी प्रोडक्ट, ठीक है, B2O3 का। क्लियर है बातें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें ये जो प्रोडक्ट है, ये दिखा दिया मैंने तुम्हें, ये प्रोडक्ट बनता है इसका, ठीक है, देख लो, नोट कर लेना ऐसे। बोरिक ऑक्साइड या सिस्क्यू ऑक्साइड हम भी बोलते हैं इसको, सिस्क्यू ऑक्साइड भी बताया था तुम्हें मैंने, ठीक है, या बोरॉन ट्राईऑक्साइड, बोरॉन ट्राईऑक्साइड, ये एक अदर कंपाउंड है। जैसे हमने बोरेक्स की बात करी थी, वैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें किसकी, बोरिक ऑक्साइड की, या बोरॉन ट्राईऑक्साइड की, या सिस्क्यू ऑक्साइड्स की। तो हम करते क्या, कैसे बनाते हैं, देखो इसको। हमारे पास है बेटा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ठीक है। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, क्या था हमारे पास, H3
BO3। हमने किया बेटा इसको हीट, जैसे ही हीट करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, HbO2 बन जाएगा। क्या बन गया, HbO2। मतलब थोड़ा समझना इसको हुआ क्या यहाँ पे, H3BO3 था, H3BO3 था, क्या बन गया HbO2। मतलब कितने हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए। कितने ऑक्सीजन निकले, 1 ऑक्सीजन निकला। इसका मतलब यहाँ पे रिमूव क्या हो बेटा, H2O रिमूव हो गया। ठीक है, क्या रिमूव हो गया यहाँ पे, H2O रिमूव हो गया। तो हमने क्या बोला, जब ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा मेटाबोरिक एसिड। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मेटाबोरिक एसिड। फर्दर हम मेटाबोरिक एसिड को हीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मेटाबोरिक एसिड को हीट करेंगे बेटा तो हमें मिल जाएगा B2O3। क्या मिल जाएगा, B2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरॉन सिस्क्यू ऑक्साइड। आसान है। ऑर्थोबोरिक एसिड था, हीट करा, मेटाबोरिक एसिड मिला, मेटाबोरिक हीट को फर्दर हीट करेंगे तो मिल जाएगा B2O3। ठीक है, एक तरीका तो यह है किसकी, B2O3 की प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था बेटा, जब हम इससे पहली क्लासेस पढ़ रहे थे, कि बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके B2O3 बनाता है। कौन सा बोरॉन करता है, इम्प्योर बोरॉन करता है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में कौन जाता है, अमॉर्फस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अगर बोरॉन O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो B2O3 बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्क्यू ऑक्साइड या बोरॉन ट्राईऑक्साइड या बोरिक ऑक्साइड। सही है, तो दूसरा तरीका ये है। ये मैंने तुम्हें जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो भी वहाँ पे बताया था। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या होगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होने वाला है। इसकी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बोरॉन को कौन सी स्टेट में आना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आना है। तो पहली बात, ऑर्थोबोरिक एसिड से मेटा से B2O3, ऑर्थो से मेटा से सिस्क्यू ऑक्साइड। क्लियर है। अब ये जो B2O3 है बेटा, ये मैंने क्या बोला, बीड लाइक होता है, बीड लाइक या ग्लासी टाइप। ठीक है, मतलब तुमने वो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बताऊं, वो तुम्हारे पास बॉल होती है छोटी छोटी, जिसको तुम जैसी वाटर के अंदर डालते हो फूल के बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, ब्रेक करके देखना, क्रिस्टल्स दिखेंगे उसके। ठीक है, छोटी छोटी बॉल आती हैं, वाटर में डालते हैं तो एकदम फूल के बड़ी होती हैं, बहुत सारी बच्चे खेलते हैं उससे। ठीक है, तो उसी तरीके का होता है B2O3, और ये यूज़ होता है बेटा बीड टेस्ट के अंदर भी। ठीक है, टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट ऑक्साइड की, ठीक है, तो B2O3 उससे मिलके एक सॉल्यूशन तैयार करता है जो होता है ब्लू कलर का। अच्छा, ये बात क्लियर होगी कि हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड का प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो मेटाबोरिक, ऑर्थोबोरिक से मेटा बना, मेटा से हम क्या करें, रेड हॉट करेंगे तो क्या बन जाएगा, B2O3 यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। सेकंड हम बोल रहे हैं कि अमॉर्फस अगर बोरॉन को उठा के देखेंगे, O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो क्या मिल जाएगा, B2O3 यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है, अब जो चीज़ हमने लिखी हुई है बेटा सेम वो तुमने यहाँ पे ये B2O3 इज अ टिपिकल मेटालिक ऑक्साइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है देखना, कि जो B2O3 है वो क्या है, टिपिकल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। बी बोरॉन को नॉन मेटल्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटेलिक। ठीक है, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है बेटा तो क्या होता है बेटा, वो ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ध्यान से समझते रहना इस बात को। B2O3 किस नेचर का है बेटा, एसिडिक नेचर का है, बट हर किसी केस में ऐसा नहीं होगा। क्या बोला मैंने, जहाँ से क्वेश्चंस की गलती होती है वो समझना। हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि बोरॉन नॉन मेटल है, ऑक्साइड बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सही है, बोरॉन जो B2O3 है, बोरॉन ट्राईऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर का होता है, हमें पता है, बट हर किसी केस में नहीं। अभी बताता हूँ क्या। इट इज़ द एनहाइड्राइड ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया, एनहाइड्राइड उसको कर दिया, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, बोरिक एसिड बन जाएगा। इट रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड। अगर बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, सॉल्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं बोरेट और मेटाबोरेट। ये जो बना है तुम्हारा बोरेट और मेटाबोरेट। क्लियर है। तो B2O3 एक टिपिकल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिडिक होगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्राइड फॉर्म है ऑर्थोबोरिक एसिड के। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन गए बेटा, 3 क्वेश्चन आ गए यहाँ से। पहला तो B2O3 नॉन मेटेलिक है, दूसरा एसिडिक है, तीसरा क्या है, एनहाइड्राइड फॉर्म है ऑर्थोबोरिक एसिड का। क्लियर है। उसके बाद देखो, अब इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो B2O3 एक ग्लासी टाइप सब्सटेंस जो है, बीड टेस्ट जो इसका हो रहा है, ये कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, CaCO VO2 होल ट्वाइस, और ये होता है बेटा
ब्लू कलर का, या कलर्ड लिखा रहता है, कलर इसमें लिखा नहीं रहता है, कलर्ड लिखा रहेगा, कलर्ड सब्सटेंस बनाएगा वो ये है ब्लू कलर का, ठीक है। अब सी, और सी मैंने बड़ा लिखा है, ओ छोटा लिखा है, फिर ओ बड़ा लिखा है, इसका मतलब ये सी ओ है बेटा कोबाल्ट, और ओ मतलब है ऑक्सीजन। क्लियर है बात, समझ आ गई B2O3 के। अब आती है इसकी इंपॉर्टेंट कहानी, ध्यान से देखना क्या बोला। B2O3 एसिडिक नेचर का है, यही बोला था, बट हर किसी केस में नहीं। B2O3 एक्ट एज बेसिक ऑक्साइड, एक्ट एज बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एसिडिक नेचर का है, बट किसी किसी केस में क्या होगा बेटा, ये बेसिक ऑक्साइड का बिहेव करेगा, और सबसे कॉमन है जब ये रिएक्ट करेगा P4O10 के साथ, ये ध्यान ही रहता है, बट P4O10 हर किसी बच्चे को याद रहना चाहिए कि B2O3 बेसिक ऑक्साइड का बिहेव भी करता है अगर तुम इसको रिएक्ट कराओगे P4O10 के साथ या AS4O10 के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा बेटा, रिस्पेक्टिवली बोरॉन फॉस्फेट और बोरॉन आर्सेनेट। अगर P4 के साथ जाएगा तो फॉस्फेट, AS के साथ जाएगा तो आर्सेनेट, ये फॉर्म करने वाला है। इसको प्रॉपर तरीके से नोट करना है बेटा, मैं साइड हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसे। क्लियर है बात। तो B2O3 एसिडिक नेचर का है, बट P4O10 और AS2O5 या AS4O10 के साथ ये क्या बनेगा, बेसिक नेचर जैसा बिहेव करने वाला है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। B2O3 P2O5 के साथ या P4O10 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी बेटा ऑक्साइड्स की, जब भी हम बोरॉन ट्राईऑक्साइड्स की बात कर रहे थे तो उसको नोट कर लो, ठीक है। अब जाते जाते तो मैं इस क्लास का एक चीज़ और बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये है बोरॉन, ठीक है। ये बोरॉन है, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड मैंने तुम्हें बताया था इसका कैसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर Mg के साथ जाएगा, ठीक है, Mg के साथ जाएगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, बोरॉन अगर Mg के साथ जा रहा है यहाँ पे कौन सा बनेगा। अब तुमने क्या करना है कि बोरॉन हमारे पास दो टाइप का है, अमॉर्फस भी है और क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी है, ठीक है। B2O3 की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी बेटा, पूरी एक रिएक्शन थी कि B2O3 को हम रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ, Na, Mg और K के साथ। किसके साथ, Na, Mg और K के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, बोरॉन मिल जाता है। फिर ये भी बताया था कि ये इम्प्योर रहता है, 95 से 98% तक की इसकी प्योरिटी रहती है। 95 से 98% तक की इसकी प्योरिटी रहती है। एक बार इसको पीछे पलट के देख लो अपने नोट्स में, ठीक है। B2O3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं या रिडक्शन करवा रहे हैं Mg के साथ, पोटेशियम के साथ या सोडियम के साथ। एक सेकंड देखो इसको, Mg नोट्स अपने पलट के देख लो, ठीक है। हो गया, देख लिया। तो ये जो बनता है बेटा, यहां पे जो बनेगा तुम्हारा बोरॉन, यहां जो बनेगा बोरॉन और यहां जो बनेगा बोरॉन, ये तीनों ही बोरॉन क्या होंगे, अमॉर्फस फॉर्म के होंगे। क्या होंगे, अमॉर्फस। ये एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, इसलिए मैं क्लियर करवा रहा हूँ कि अगर B2O3 को हम रिडक्शन करवाते हैं Mg के साथ, K के साथ या Na के साथ, तो जो बोरॉन हमें मिलेगा वो अमॉर्फस बोरॉन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करवाते हैं जिंक के साथ या एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, हम ये भी करा सकते हैं, इसका रिडक्शन जिंक या एल्यूमिनियम के साथ भी करा सकते हैं। यहाँ पे भी हमें बोरॉन मिलेगा, बट ये होगा बेटा क्रिस्टलाइन। ये क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो कि तुम्हारे पास B2O3 है, Mg के साथ गया, K के साथ गया, Na के साथ गया। मैंने बता रखा तुम्हें इससे पहले जब मैं प्रिपरेशन बता रहा था बोरेक्स से, ठीक है, बोरेक्स से कि कैसे हम बोरॉन बना रहे हैं, तो वहाँ पे बता रखा है। लेकिन वापस देख लो इसको, Mg, Na और K के साथ अगर ये बनेगा तो जो बोरॉन बनेगा अमॉर्फस बोरॉन होगा, ठीक है। और अगर अमॉर्फस बोरॉन बन रहा है तो रिएक्टिव होता है, तो O2 के साथ जाके क्या बना देगा बेटा, B2O3 बना देगा, ठीक है। और ये B2O3 फर्दर क्या कर रहा है, बीड टेस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो Zn और Al के साथ बोरॉन बना है, ये क्रिस्टलाइन बोरॉन है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव रहता है, ठीक है। तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन के साथ इसकी कोई भी रिएक्शंस नहीं होने वाली है। नोट कर लो इसको कहीं। हो गया,
एक ही पेज में लिख लेना इसको, ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस को एक पेज में लिखना। एक बात। दूसरी बात, अगर हम बोरॉन को रिएक्ट कराते हैं कार्बन के साथ तो हमें मिलता है B4C, बोरॉन कार्बाइड। बोरॉन कार्बाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन कार्बाइड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोरॉन कार्बाइड? क्योंकि बोरॉन का, मैंने क्या बोला, बोरॉन और कार्बन की रिएक्शन करवाओगे तो कार्बाइड ही बनेगा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्राइड बनता। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि B4O जो B4C बन रहा है बोरॉन कार्बाइड, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बेटा बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, डायमंड के अप्रॉक्स, डायमंड के बराबर जो हार्ड है, या कहीं कहीं बुक्स में तुम्हें ये भी मिलेगा कि डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड कौन है तो B4OC है, ठीक है, कौन, बोरॉन कार्बाइड, ठीक है। तो इसको लिख लेना, बोरॉन के साथ कार्बन की रिएक्शन। ये शायद मेरी छूट गई थी, मिस हो गई थी। हो गया? तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, बोरॉन फैमिली की जो मेन रिएक्शंस थी वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बनाता है B2S3 अगर सल्फर के साथ जाएगा, ये मैंने बता रखा है। बहुत गंदी स्मेल इसकी होती है B2S3 की, ये मैंने बताया हुआ है। बट ये याद रखना कि अगर बोरॉन रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ तो बोरॉन कार्बाइड बनाएगा B4C। इसका नाम तुमने बताना है होमवर्क में, ठीक है, कि B4C का नाम क्या है। बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मैंने माइजोन भी बताया था तुम्हें, इम्प्योर वाला जो बताया था, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें वापस से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एक तो हमने ट्राई हैलाइड कर लिए, ट्राई हैलाइड के बैक बॉन्डिंग डाइमराइजेशन हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ तुम्हें बताई थी ट्राई हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में BF3 क्या है, अकेला ऐसा केस है जिसका पार्शियली हाइड्रोलिसिस होगा और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसमें मिलेगा BF4-, बाकी सभी में H3BO3 प्लस अगर HF है, HCl है, HBr है, HI है, डिपेंड करता है FCl-Br में तुम क्या ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारी होगी। फिर B2O3 हमने ले लिया कि हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, मैटा से जो ऑर्थ है उससे मैटा बना रहे हैं, मैटा से सिस-क्यू बना रहे हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि अमॉर्फस बोरॉन को उठा रहे हैं और उसको रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा B2O3। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।